नमस्ते साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, निष्ठा FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी से संबंधित जो प्रशिक्षण है हम शिक्षक साथियों को पूर्ण करना है और इसी प्रशिक्षण के उन्मुखीकरण हेतु राज्य स्तरीय जो YouTube लाइव प्रोग्राम रखा गया था 30 सितंबर को और बाद में इस संबंध में PPT भी जारी की गई है। तो साथियों, प्रशिक्षण और PPT में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी बिंदुओं का निचोड़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली स्लाइड में FLN के संदर्भ में NEP 2020 की अनुशंसा अर्थात साथियों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो क्या कहती है, उसका मत क्या है और उस मत की पूर्ति इन प्रशिक्षण कार्यक्रम से होगी। उस संदर्भ में यहाँ पर दो बातें मैंने दी हैं, जैसा कि PPT में और प्रशिक्षण में हमको जानकारी प्राप्त हुई है। पहला है, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को वर्ष 2026-27 तक सुनिश्चित करना। सीधी सी बात है, कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों में जो बुनियादी साक्षरता है, ठीक है, जो आवश्यक जानकारी विद्यार्थियों को हो जाना चाहिए, संख्या ज्ञान हो जाना चाहिए, उसका लक्ष्य 2026-27 तक हमको सुनिश्चित कर लेना, यह उद्देश्य है। दूसरा है, प्रत्येक बच्चे में साक्षरता और संख्या ज्ञान के बुनियादी कौशल विकसित करना हमारा उद्देश्य है। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कोर्स की संख्या कितनी होगी और किन्हें पूरा करना होगा। तो देखिएगा, NCERT विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए गए कोर्स की संख्या कुल 12 है और जिसे कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले शिक्षकों को पूर्ण करना है। और यह जो कोर्स है दीक्षा ऐप के माध्यम से पूर्ण हमें करना है, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है। अगली स्लाइड में देखिएगा, उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला है, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करना, अर्थात प्रत्येक शिक्षक अपने कार्य में दक्ष हो जाए, अर्थात शिक्षक का कार्य पढ़ाना है, ठीक है, तो अपने अध्यापन में वह दक्ष हो जाए, किस प्रकार पढ़ाना है, यही व्यावसायिक उन्नयन है या व्यावसायिक विकास है। दूसरा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य, आवश्यकता और उद्देश्य को पहचानना। और तीसरा है, संसाधनों की उपलब्धता एवं शिक्षकों को सशक्त बनाना, यह इन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगले स्लाइड में देखिएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो प्रशिक्षण की जो अवधि है, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं और 31 मार्च 2022 तक ये चलेंगे, जिसमें शिक्षकों को प्रति माह 2 कोर्स पूर्ण करने होंगे और हमको ये उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्लाइड में देखिएगा, प्रमाण पत्र की प्राप्ति कैसे होगी। तो प्रत्येक मॉड्यूल को पूर्ण करने के पश्चात अंत में दी गई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी में कम से कम 70% अंक हमको प्राप्त करने होंगे, जो कि NCERT के द्वारा जो डिजिटल प्रमाण पत्र है वो हमको फिर ऑनलाइन दे होगा। यदि हम शिक्षक साथी 70% अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर यह प्रमाण पत्र हमको प्राप्त नहीं होगा। अतः हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोर्स को हम बेहतर तरीके से करें, समझ के करें, और समझ के कर लेंगे तो निश्चित तौर से जो दी गई प्रश्नोत्तरी उसको आसानी से हल भी कर पाएंगे। और इस स्लाइड में देखिएगा, 1000 रुपये की राशि जो हमको प्राप्त होगी उसके संदर्भ में भी बताया गया है कि प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में दी गई प्रश्नोत्तरी में 70% अंक प्राप्त करने पर ही समस्त कोर्सेज की पूर्णता के पश्चात रुपये 1000 की राशि डाइट के द्वारा शिक्षकों के खाते में अंतरित की जाएगी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है। आगे देखिएगा, प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करने हेतु अधिकतम प्रयास की संख्या कितनी होगी। साथियों, जब हम प्रत्येक मॉड्यूल को पूर्ण करेंगे, कोर्स को पूर्ण करेंगे और जो प्रश्नोत्तरी आएगी तो उसको पूर्ण करने के लिए हमको केवल 3 प्रयास मिलेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3 बार में ही आपको कम से कम 70% अंक प्राप्ति हेतु प्रश्नों को हल कर लेना है। यदि आप 3 प्रयास को पूर्ण कर लिया तो बाद में आपको आगे प्रयास करने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। इस बात को विशेष तरह से नोट कर लेना चाहिए। इस स्लाइड में देखिएगा, जो 12 ऑनलाइन कोर्स का जो विवरण है यहाँ पर मैंने भी दिया है, आपको भी ज्ञात होगा। पहला है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। दूसरा है, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। तीसरा है, लर्नर को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। चौथा है, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका को समझना। 5वां है, मूलभूत भाषा और साक्षरता। 6वां है, मूलभूत संख्या ज्ञान। 7वां है, सीखने का आकलन। 8वां है, FLN के लिए अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी। 9वां है, टीचिंग लर्निंग एवं असेसमेंट के लिए ICT। 10वां है, प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। 11वां है, FLN के लिए स्कूल लीडर्स का सशक्तिकरण। और 12वां है, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। तो साथियों, इस तरह से 12 कोर्सेस है जिनको कि हमें 6 माह में पूर्ण करना है। प्रत्येक माह के लिए हमको 2 कोर्स प्राप्त होंगे।
इस स्लाइड में देखिएगा निष्ठा FLN प्रशिक्षण के प्रत्येक माह की गतिविधियों का अनुक्रम क्या होगा। तो देखिएगा प्रत्येक माह के पहले दिन निष्ठा FLN के 2 कोर्स दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशिक्षणों को प्रस्तुतिकरण में दी गई समय सारणी के क्रम में ही पूर्ण किया जाना होगा। दूसरा है शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कोर्स की अवधारणा पर चिंतन एवं पोर्टफोलियो गतिविधियों की पूर्णता करनी होगी। तीसरा है राज्य जिला ब्लॉक स्तरीय शैक्षिक संवाद में सहभागिता करनी होगी। चौथा है माह के अंतिम दिवस को कोर्स की लिंक बंद हो जाएगी। पांचवा है कोर्सेज के लिंक डिजिलेब ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे यानी भेजा जाएगा। तो इस तरह से ये जो निष्ठा प्रशिक्षण जो FLN है ये प्रत्येक माह की इस तरह की गतिविधियां होंगी और इसी क्रम में होगी। देखिएगा इस स्लाइड में प्रत्येक कोर्स की संरचना क्या होगी इसके बारे में बहुत संक्षेप में हम जान लेते हैं। प्रत्येक कोर्स के प्रारंभ में परिचय, इसके पश्चात कोर्स की विषय वस्तु, आगे होगा पोर्टफोलियो गतिविधि, इसके पश्चात मूल्यांकन हेतु प्रश्नोत्तरी और कोर्स की पूर्णता और माह के फिर अंत में शैक्षिक संवाद कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से यह कोर्स की संरचना है और इस स्लाइड में देखिएगा कोर्स के दरमियान इन बातों को अवश्य ही ध्यान रखें। तो क्या क्या ध्यान रखना है। पहला है कोर्स को अपनी गति के अनुसार ही पूर्ण करना है। तो साथियों इस बिंदु को बार बार कहा जाता है, इस बात को बार बार कहा जाता है कि प्रत्येक शिक्षक को अपनी स्वयं की गति के अनुसार ही कोर्स पूर्ण करना है। जल्दबाजी हमको बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम अपनी गति के अनुसार करेंगे तो जो कोर्स में दी गई बातें उनको आसानी से सीख पाएंगे। दूसरा है कोर्स को समय सीमा में पूर्ण कर लिया जावे। साथियों जैसा कि हमको 1 माह की अवधि मिली है, 2 कोर्स है तो हमको इस समय सीमा में दोनों कोर्सों को पूर्ण कर लेना है। तीसरा है कोर्स को समझ कर पूर्ण करें। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया हमको प्रत्येक कोर्स को समझ करके पूर्ण करना है। चौथा है कोर्स की महत्वपूर्ण बातों को अपनी डायरी में नोट कर लें, यानी जो भी कोर्स की महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक डायरी बना करके उसमें नोट कर लेंगे। और पांचवा है कोर्स से जो कुछ भी हमने सीखा है उस कोर्स को हम अपनी कक्षा में लेकर जाएंगे, अर्थात अपनी कक्षा में उसका अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में देखिएगा दीक्षा पर शिक्षकों द्वारा पंजीयन कैसे होगा। तो इसके बारे में तो आपको ज्ञात भी है। दीक्षा ऐप पर FLN के सभी कोर्स पूर्ण किया जाना है। शिक्षक साथियों का यूनिक ID और पासवर्ड जिसका प्रयोग कि हम एजुकेशन पोर्टल और एम शिक्षा मित्र में लॉगिन करने के लिए करते हैं उसी के माध्यम से लॉगिन होना है। और जिन शिक्षक साथियों ने पूर्व में लॉगिन कर लिया है और निश्चित तौर से हम सभी लॉगिन है दीक्षा ऐप पर, तो उन शिक्षक साथियों को दोबारा लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस स्लाइड में देखिएगा साथियों मार्गदर्शिका लिंक। तो आपको मैं बता दूं साथियों, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं यह मार्गदर्शिका लिंक, यह मार्गदर्शिका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके उस पर क्लिक करके सीधे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिएगा मार्गदर्शिका लिंक के बारे में कहा गया है कि प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शिका के लिंक नीचे दी गई है, इस पर क्लिक कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यह लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा इस स्लाइड में शिक्षकों के लिए तकनीकी सहायता कैसे प्राप्त होगी। तो साथियों जिले द्वारा अधिकृत विकास खंड तकनीकी समन्वयक MIS समन्वय की जिम्मेदारी है कि वे जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी प्रोग्रामर जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त लिंक को प्रत्येक माह की 1 तारीख को जन शिक्षक के माध्यम से शिक्षकों तक उपलब्ध कराएंगे और क्रियान्वयन में तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर राज्य तकनीकी नोडल अधिकारी को अवगत कराएंगे। समस्या आने पर ये जो नंबर दिया गया है 0755255238 पर संपर्क करें। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है और साथ ही जो मार्गदर्शिका है उसका भी अवलोकन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको जो PPT और पूर्व में जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारियों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।